सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामुधामनिरतम् तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पारो महां सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरजो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री यमुने महारानी की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री अग्रदास जी महाराज की श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। ग्रंथ के प्रारंभ में श्री नाभाजी महाराज ने
मंगलाचरण किया है। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। चार नाम हैं, लेकिन वपु एक है, तत्व एक है, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। इन चार में से किसी का भी स्मरण बना रहे तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि उसके जीवन में विघ्न नहीं आते, विक्षेप नहीं आते, भजन के अवरोधक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भक्त कौन है, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, गुरु क्या है, प्रियादास जी ने अपने हृदयगत भाव एक कवित्व के माध्यम से प्रकट किया है। हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फिर उड़ते न टरी है। जो हरि से सच्चा हो, गुरु से सच्चा हो, ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों से सच्चा हो, और जीवन में जिसने एक निर्णय ले लिया है, जिसका लक्ष्य निर्धारित हो गया है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, उसे भक्त कहते हैं। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह है छवि सार, चारों हरिनाम लेत असुमन झरी है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि भक्ति का यही स्वरूप है। उसका हृदय इतना द्रवीभूत हो, कठोरता रहित हो, अतिशय कोमल हो कि अपने प्रेमास्पद का स्मरण आते ही आँखों से निरंतर अश्रुपात होने लगे। श्री ठाकुर जी का गुणगान सुनते ही रोम रोम पुलकित हो जाए, हृदय कमल खिल जाए। बस वही यही समझना चाहिए कि इसके अंदर भक्ति है। वही भगवंत संत प्रीत को विचार करें, धरे दूर ईसता हो पांडवन सो करिए। अब भगवान का भाव व्यक्त करते हैं श्री प्रियादास जी महाराज। वही भगवान, हमारे भगवान कौन है? वही भगवान संत प्रीत का विचार करें। संतों के हृदयंगम भावों का जो आस्वादन करते हैं, उन भावों का आस्वादन करने के लिए जो ललायत रहते हैं, उन भावों के लिए जो बिक जाते हैं, उन भावों के लिए जो समस्त ऐश्वर्य का परित्याग कर देते हैं, उन भावों का आस्वादन करने के लिए जो ठाकुर जी साधारण नौकर बन जाते हैं, भक्त के प्रत्येक कार्य करने के लिए जो तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, वही भगवान है। वही भगवान, वही भगवंत संत प्रीत को विचार करें, धरे दूर ईसता हो पांडवन से करी। भक्त के अत्यंत सामान्य कार्य करने के लिए श्री ठाकुर जी तत्पर रहते हैं, अति सामान्य। श्री भक्तमाल जी में कथा ही है कि दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। तीर्थ यात्रा में चारों धाम की यात्रा की। बद्रीनारायण से जब वापस लौटे तो सीधा हम वृंदावन आए। एक ब्राह्मण वृद्ध था, एक युवा था। कितने दिन का श्रम, पहले पैदल यात्रा होती थी
तो श्री राम वृंदावन में आते ही इस वृद्ध ब्राह्मण को जोरों से बुखार आ गया, जोरों से बुखार आया, और ऐसा लगा कि अब इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वो बुखार के कारण मूर्छित सा हो गया। तो उसके साथ में जो युवक ब्राह्मण था, रात रात भर उसके पास बैठ करके सिर पर गीली पट्टी रखना, चरणों को सहलाना, आसपास के वैद्यों के पास जाकर के, पहले वैद्य ही इलाज करते थे, औषधि लाना, ये क्रम उसका रोज का हो गया। आखिरकार 3 दिन में उसे होश आया। उसने सामने देखा कि वह युवक ब्राह्मण बैठा हुआ उसके चरणों को सहला रहा है। तो उसके प्रति एक सद्भाव जागृत हुआ। उसने कहा, देखो ऐसी स्थिति में घर के लोग सेवा नहीं करते हैं, और ये कितना मेरे प्रति प्रियत्व भावना रखता है। उसका गदगद हो गया हृदय। ऐसी व्यक्ति से संबंध जोड़ना चाहिए, कोई ना कोई संबंध जोड़ना, ऐसा उसके मन में आया। तो उठ कर के बैठ गया और वो ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और कहा, देखो भैया, तुमने जो मेरी सेवा किया, मैं उससे ऋणी नहीं हो सकता। उस युवक ब्राह्मण ने कहा, कैसी बात करते हो बाबूजी आप? मेरा कर्तव्य था सेवा करना, मैं आपके साथ में आया हूँ, इसमें ऋण की क्या बात है? तो मेरा सेवा का कर्तव्य था। बोले नहीं, जिस लगन से तुमने सेवा किया, 3 दिन सोए नहीं, 3 रात जगते रहे, मेरे मन में एक बात है, तुम कहो तो मैं कह दूँ। हाँ कहो। बोले, मैं अब तुमसे संबंध जोड़ना चाहता हूँ। मेरी एक बेटी है, विवाह के योग्य है, और यहाँ से गांव पहुँचते ही उसके साथ मैं तुम्हारा विवाह करना चाहे तो तुम यहीं वृंदावन में स्वीकृति दे दो, तो मेरे हृदय को तसल्ली हो जाएगी। अभी स्वीकृति दे दो तो मेरे को ये लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। जब बार बार कहा उस वृद्ध ब्राह्मण ने, तो उसने स्वीकृति दे दी। यद्यपि वो सेवा के बदले में कुछ चाहता नहीं था, स्वीकृति दे दी। महाराज, वृंदावन से जहाँ लोग ठहरे थे, वो स्थल का नाम था गोपाल मंदिर। अभी भी जो पुराना मदन मोहन जी का, गोविंद जी का मंदिर, गोविंद देव जी का जो पुराना मंदिर है रंग जी के सामने, उसके पास में गोपाल जी का मंदिर था। पहले इतने आश्रम वगैरह कुछ बने नहीं थे, कुछ मंदिर थे, वृक्षों, लोग आते वृंदावन वृक्षों के नीचे ठहर जाते या मंदिर में ठहर जाते। तो उसी मंदिर में लोग ठहरे थे दोनों, और जब स्वस्थ उसका ठीक हो गया तो दोनों गांव की यात्रा की, तीर्थ यात्रा उनकी पूरी हो गई थी। गांव में जाकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने परिवार वालों को, उसके बेटे थे, उसकी पत्नी थी, उसकी बेटी थी, सबको बैठाकर तीर्थ यात्रा का वृत्तांत सुनाया। मैं कहाँ कहाँ गया, क्या क्या देखा, मुझे कैसे लगा, ये सब कुछ सुनाया। इसी दौरान उसने ये भी कहा कि मेरे साथ में जो यहाँ का योग ब्राह्मण गया था, उसने मेरी बड़ी सेवा की, और मैंने भाई उससे संबंध जोड़ लिया है, उसे अपना दामाद बनाने का निश्चय कर लिया है। इस बिटिया का विवाह मैं उसी से करूँ। तो घर वाले बाकी बात तो सुनते रहे, और ये बात जैसे आई तो आग बबूला हो गए। बेटे खड़े हो गए, पत्नी विरोध में हो गई। वो यहाँ का गरीब व्यक्ति हो, उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे?
लड़के बोले उसके साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे, खबरदार आगे से उसका नाम लिया तो घर से निकाल देंगे हम। जितना कहना था सब कुछ कहा, डर गया बेचारा। बात वहीं समाप्त हो गई। और कुछ दिनों के बाद वो युवक ब्राह्मण उनके घर के सामने से निकला। ये दरवाजे में बैठे थे वृद्ध ब्राह्मण। उसने राम राम किया तो इनके राम राम का उत्तर दिया नहीं, उसने पीठ और घुमा ली इधर। ये है संसार का स्वरूप, देखो। स्वार्थ मीच सकल जग माही। संसार में जितनी मित्रता है स्वार्थ की है, परमार्थ को सपने होना ही। परम अर्थ स्वार्थ जो समझता है व्यक्ति के हमारा स्वार्थ, वो स्वार्थ नहीं है। शरीर को सुख देना, भौतिक इंद्रियों को सुख देना, ये स्वार्थ नहीं है। यदि व्यक्ति सच्चा स्वार्थ करे तो भी मानव जीवन सफल हो जाए। सच्चा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ साँच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये सच्चा स्वार्थ। श्री ठाकुर जी के चरणों में मन से, वचन से, कर्म से स्नेह हो जाए, ये सच्चे। कहाँ हम सच्चा स्वार्थ कहाँ चाहते हैं? चाहते ही नहीं। उसने पीठ घुमा दी तो उसको बड़ा बुरा लगा। मेरे से क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया, बड़ी बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। वो पास में चला गया पूछने के लिए, कोई गलती तो नहीं होगी मुझसे। वो कुछ बोले ही नहीं, वृद्ध ब्राह्मण। तो इसको याद आई कि मैं अपनी बात जो वृंदावन में जो हुई थी उसका स्मरण तो दिला दूं। ऐसी याद आ गई उसको। मैंने कहा बाबूजी आपने मेरे से कुछ कहा था? बोला हमने कुछ नहीं कहा। जब उसका तिरस्कार हुआ तो गांव में पंचों को इकट्ठा किया। पहले गांव में 5 व्यक्ति होते थे, सबका विश्वास होता जो निर्णय करेंगे वो हमें सिरोधार है। गांव गांव में पंच होते थे। 5 व्यक्तियों के समूह को पंच कहते हैं। वो 5 व्यक्ति गांव वाले ही चुनाव करते थे। तो पंचों के पास गया वो युवक ब्राह्मण, कहा भैया हमारा फैसला कर दो। बोले क्या फैसला करना है? बोले हम को इस वृद्ध ब्राह्मण ने वृंदावन में विवाह करने को कहा था। आज ने विवाह कहने के बाद अब मुकर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप हमारा विवाह करा दो। पंचों ने कहा भाई तुम ये कह रहे हो? बोले हाँ। हम अभी बुला के पूछते हैं उससे, वृद्ध ब्राह्मण से। वृद्ध ब्राह्मण को बुलाया गया। उनके बेटे भी चले गए साथ में। बोले कुछ बोलना नहीं, हम खोपड़ी फोड़ देंगे। पंचों ने पूछा क्यों भाई, तुमने विवाह के लिए कहा था? उसने कहा नहीं, साफ मना कर। पंचों ने कहा भाई ये कह रहा है कि विवाह के लिए मना, मैंने नहीं कहा, तुम कहते हो कहा था। अब निर्णय कैसे हो? निर्णय तभी हो सकता है जब कोई बीच में गवाह हो। गवाह जब कह दे कि हाँ हमारे सामने कहा था तो हम निर्णय ले लेंगे। तुम कोई गवाह ले आओ और गवाही यदि दे दी तो हम तुम्हारे पक्ष में निर्णय ले लेंगे। पंचों ने पूछा युवक ब्राह्मण तुम्हारा कोई गवाह है? तो उसको आवेश आ गया युवक ब्राह्मण को। बोले हाँ। बोले कौन? बोले वृंदावन के गोपाल जी मेरे गवाह है। मेरा गवाह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वृंदावन के गोपाल जी हैं। अब देखो आप,
उसके सहज विश्वास को ठाकुर जी ने सुन लिया। उसका गांव जगन्नाथपुरी के पास में, कहाँ, वृंदावन। हर बात ठाकुर जी सुनते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। उसका जो सहज, हाँ मैं लाऊंगा गवाही। किसको लाओगे? बोले वृंदावन के गोपाल जी को लाऊंगा। तो पंच हंस पड़े हो। बोले देखो कैसा भोला भाला व्यक्ति है, कोई गोपाल जी कहीं गवाही देने जाते हैं? तो पंचों ने एक स्टाम्प पेपर निकाला, कहा देखो हम इसमें लिख के तुम्हें दे रहे हैं, यदि गोपाल जी ने तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दी तो हम गारंटी के साथ तुम्हारा विवाह करा दें। ये लो लिख के देते हैं। आओ महाराज भगा भगा आया वहाँ से। अब पैदल तो यात्रा होती, महीनों में आया वृंदावन। आया गोपाल जी के मंदिर में, सीधे जाके साष्टांग प्रणाम किया और कुछ नहीं बातचीत। बोले चलो गवाही देने चलना, चलो। अब श्री ठाकुर जी चुप, वो खड़ा ही रहा। वो बोले ऐसे कैसे खड़ा रहा? पहला दिन व्यतीत हुआ, वो खड़ा ही रहा ठाकुर जी के सामने, न सोया न बैठा न कहीं गया न कुछ। एक ही बात कह, चलो मैं पंचों से कह के आया हूँ, चलिए। दूसरा दिन निकल गया, फिर तीसरा, 3 दिन हो गए। गोपाल जी ने सोचा कि ऐसा ना हो कहीं मरमुर आ जाए। 3 दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं, कहीं मृत्यु ना हो जाए। तो 3 दिन के बाद श्री ठाकुर जी बोले, हे भगत, मूर्ति कहीं जाती नहीं है, मूर्ति कहीं जाती नहीं है। तो बोला कि उसको बड़ी खुशी हुई, ठाकुर जी की आवाज़ कान में आई तो बड़ी खुशी हुई। मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जिया श्रवण रंध्रते और जब आई, श्रवण रंध्रते और जब आई, और जब आई, और जब आई, और जब आई, और जब आई। तो श्री ठाकुर जी के मुख से निकली हुई वाणी सुन करके उसका रोम रोम खिल गया। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि मूर्ति चलती नहीं है, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बात भी है कि मूर्ति बोलती भी नहीं है, और जो मूर्ति बोल सकती है उसको चलने में क्या है? मूर्ति चल नहीं सकती तो मूर्ति बोलती भी नहीं है, लेकिन जो मूर्ति बोल सकती है उसको चलने में क्या है? महाराज आप चलोगे भाई देने के लिए। अब ठाकुर जी फंस गए, नहीं बोलते तब तक तो ठीक था, और ठाकुर जी बोल दिए तो ठाकुर जी फंस गए। तो श्री ठाकुर जी ने विचार किया अब तो जाना पड़ेगा। अब देखो, एक साधारण से व्यक्ति के लिए अपनी पूरी ठकुराई ठाकुर जी ने ताक में रख दी, कोने में रख दी, और उसके साथ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। पूरे चलेंगे। अच्छा ये बताओ, हमको तुम ले चलोगे? सब ऐसे वैसे नहीं जाएंगे। गवाह को जिस तरह से सम्मान पूर्वक ले जाया जाता है वैसे ले चलोगे तो हम चलेंगे। उस वक्त ब्राह्मण ने कहा, हाँ महाराज आप आज्ञा करो, आप जैसी व्यवस्था कहोगे वैसी व्यवस्था में आपको ले चलूँगा। महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि कुर्ते के जेब में उसने हाथ डाला
और 100 रुपए की गड्डियाँ निकाली। बोले देखो मैं लेके आया हूँ, मैं खाली हाथ थोड़ी आया हूँ, आपको जैसी व्यवस्था चाहिए वैसी मैं व्यवस्था करके दूंगा। ठाकुर ने कहा देखो हमें खाने पीने का बड़ा शौक है, इसलिए हम ये चिनौरी दाने रख दोगे उससे हमारा पेट नहीं भरेगा, साधारण सब कुछ रख दोगे उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें बढ़िया से बढ़िया वस्तुओं का भोग लगाना रास्ते में, और ऐसा नहीं कि छोटी कटोरी में 50 ग्राम रख दिया, 25 ग्राम रख दिया। पूरा युग से लिखा भक्तमाल में, युग से पूरा 2 किलो भोग रखना। ठाकुर युग पूरा 2 किलो भोग रखना। बोलो मंजूर है कि नहीं? बोले बिल्कुल मंजूर है महाराज। ठाकुर जी ने कहा दूसरी बात सुनो, तुम आगे आगे चलना, हम पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन रास्ते में मुड़ करके पीछे देखना नहीं। तुम आगे आगे चलना, हम पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन रास्ते में कहीं मुड़कर नहीं देखना। इस बात पर वो सहमत नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं महाराज ये बात मैं नहीं मानूंगा। बोले क्यों? बोले वृंदावन वालों को कोई भरोसा नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा अपने गांव में, तुम ही बैठे रहो, ये बात नहीं मानूंगा आपकी मैं। भगवान ने कहा देखो एक बात है, हमारे नूपुर की धुन तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, हमारे नूपुर की धुन तो तुम समझ जाना हमारे, लेकिन देखना नहीं पीछे। यदि तुमने रास्ते में मुड़ करके मुझे कहीं देख लिया तो वहाँ से मैं 1 इंच भी आगे नहीं जाऊँगा, ये शर्त है। बोले ठीक है महाराज, यदि नूपुर की धुन कान में आती रहेगी तो कोई बात नहीं। मैं सब पूरी बातचीत हो गई, पूरा एग्रीमेंट हो गया, और महाराज एक नाचीज के लिए देखो आप, जो प्रियदास जी कह रहे हैं ना, वही भगवंत संत प्रीत को विचार करे, जो हृदय के भाव का सास्वादन करे बस, और अपने ऐश्वर्य को, अपनी प्रभुताई को किनारे में रख दे। कल आपने सुना कि गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्त को देखते ही ठाकुर जी को अपनी प्रभुता भूल जाती है। प्रभुता है लेकिन निज प्रभुता विसार भूल जाती है। ऐसे हमारे पास कोई चीज़ हम भूल गए, भक्त सामने आया तो ठाकुर जी को अपनी प्रभुता भूल जाती है। हम इतने बड़े हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, हम इतने बड़े, वो भूल जाता है। हमारे एक एक रोम में अनंत अनंत ये भूल जाते हैं ठाकुर जी। भक्त सामने आया तो ठाकुर जी भूल जाते हैं। ऐसे एक अदने से आदमी के लिए, एक साधारण आदमी के लिए श्री ठाकुर जी वृंदावन से उसके पीछे पीछे चलने लग गए। उसको बड़ी खुशी हुई, बड़ा सुख मिला। चला जा रहा, पैदल यात्रा पहले होती थी, अपने गांव के समीप पहुंचा। अब वहां से गांव करीब 5 किलोमीटर दूर था। तो उसके मन में आया कि ऐसा तो नहीं कि कोई मशीन लगा दी हो, मेरे कान में आवाज़ आती हो, झुन 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 झुन। दिमाग लगाया, मनुष्य अपना दिमाग लगाता है, बुद्धि बहुत लगाता है। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी लगा, आओ साहब वहीं बैठे हो, वृंदावन में बैठो, तो मेरी तो किरकिरी हो जाएगी, पंचों के सामने मैं क्या उत्तर दूंगा। तो मैं धीरे से गर्दन यूँ करके देख लेता हूँ, उनको थोड़ी पता चलेगा, पूरी नहीं घुमाऊंगा, मैं थोड़ा सा घुमा, यहाँ इधर से देखूंगा, बस फिर सीधा कर लूँगा, उनको पता थोड़ी चलेगा। तो उसने क्या किया, खड़े होकर धीरे से यूँ किया, ठगे बस बस बस, अब नहीं जाएंगे। हमने कहा था अब हम जाएंगे नहीं। ठाकुर जी को देखते नाच उठा, नाच उठा। अरे ठाकुर जी ने जैसा कहा था वही किया। बोले भले मत जाओ गोपाल जी, मैं सबको यहीं बुला के लाता हूँ, 5 मील दूर, कौन सी दूर है, बुला के लाता हूँ। नीच हूँ सो कर तूने
नीच हूँ सो सुप्रीत मन अनुमान, सुप्रीत मन श्री रघुवीर की यह बान, श्री रघुवीर की यह बात। श्री ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, कैसा भी नीच हो लेकिन मेरे लिए उसके अंदर कोई भाव हो तो मुझे बड़ा प्यारा है। परम अधम निषाद पावरु, परम अधम कौन ताकी कान, लियो सो और लाए सुत जो, लियो सो प्रेम की पहचान, प्रेम की श्री रघुवीर की यह बात, श्री परम अधम निषाद, जिसकी छाया छू लेने से व्यक्ति स्नान करता था, ऐसा निषाद राजगो। उसके अंदर एक भाव आया, और भाव ये आया कि जब मेरे ठाकुर नहीं है तो मैं इस संसार में किसी को देखूंगा नहीं। 14 वर्ष तक निषाद ने अपनी आंखों में काली पट्टी बांध के रखी। जब मेरे ठाकुर का दर्शन नहीं होता तो मैं संसार में किसी व्यक्ति को, वस्तु को, पदार्थ को नहीं देखूंगा। पूज्य महाराज जी कहते थे कि उसने अपना घर के अंदर जो उसका कक्ष था उसे बंद कर लिया अंदर से, आंख में पट्टी बांध ली, कक्ष को बंद कर लिया और दिन रात रोता रहता। एक ही बस एक ही शब्द कहता, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन। 14 वर्ष तक उसने न जल पिया न अन्न का दाना मुख में डाला। इतना रोया भगवान के बारे में, इतना रोया कि शरीर का जल तत्व सूख गया। हमारे शरीर में हर चीज की एक निश्चित मात्रा है, जल तत्व की निश्चित मात्रा है। वो निषाद इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि शरीर में जल तत्व समाप्त हो गया। फिर भी रोना नहीं बंद किया तो रक्त निकलने लग गया, आंखों से जल की जगह रक्त निकलने लगा। रक्त निकलने का मतलब है कि आंखें फूट गई, आंखें समाप्त हो गई। 14 वर्ष के बाद राम जी वापस आए। उसके भाव को आदर देने के लिए ठाकुर जी ने संगवेरपुर में अपना पुस्तक मान उतारा। ठाकुर जी को एक एक गतिविधि का पता है, जो क्या करता है हमारे लिए। और हमारे उतर करके सीधे निषाद राज से मिलने के लिए घर को चले। निषाद राज के सेवकों ने जा करके दरवाज़ा खटखटाया। वो बोलते ही, जब इतने दिन नहीं बोला तो अब क्यों बोलेगा? जब 14 वर्ष से बात नहीं की अब क्यों बोलेगा? दरवाज़ा खटखटाया, उसने कोई बात ही नहीं की, बेहोश पड़ा हुआ है। लोगों ने राम जी का ना कि ठाकुर जी आए, वो समझाए झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं खुला। लोगों ने उसके कमरे का दरवाज़ा दीवार से निकाला, चारों तरफ की दीवार काट करके दरवाज़ा निकाला और उसको उठाया। चलो राम जी आ रहे। और उसने काली पट्टी बांधी हुई, आंख फूट गई पूरी तरह से। इधर से राम जी आ रहे थे, इधर सेवक लोग उठा के ले गए। 14 वर्ष से बिल्कुल शरीर खड़ा होने लायक नहीं था। कहाँ आंख में काली पट्टी बनी दिखाई नहीं पड़ रहा था। राम जी जैसे ने देखा
राम जी जोर से बोले, सखा सखा सखा। सेवकों ने चरणों के पास रख दिया राम निषाद राज जी। ठाकुर जी बोले, सखा ये आंख में काली पट्टी बांध, इसको खोलो, देखो हम तुम्हारे पास आए हैं। तो निषाद राज जी बोले कि जय जय, मुझे पहचान नहीं हो रही कि आप भी मेरे प्रभु हैं। बोले क्यों? बोले आपकी आवाज़ बदली बदली है, पहले वाली आवाज़ नहीं है, आपकी आवाज़ बदली बदली है। आपने कई जगह का जल पिया होगा और पानी से आवाज़ बदल जाती है, आपकी आवाज़ बदली बदली है। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि हम राम हैं? बोले प्रभु मुझे रज का बड़ा अनुभव है, आपकी रज का मैं रोज़ लगाता था माथे में, तो रज का मुझे बड़ा अनुभव है। तो एक बार चरणों की रज मिल जाए और मैं लगाऊं तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ हमारे राम जी हैं, आप हमारे प्रभु हैं। आप केवल निषाद राज जैसे झुका चरणों को रज लेने के लिए, ठाकुर जी ने पट्टी खोल दी पीछे से, कमल के समान आंखें आ गई और ठाकुर जी ने निषाद राज को अपने हृदय से लगे। उसी बात को यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, परम अधम निषाद पावरो, परम कौन ताकी कान, कौन ता लियो सो उरलाए सुत जो, लियो सो उरलाए सुत जो, प्रेम की पहचान, प्रेम की श्री रघुवीर की यह बान, श्री रघुवीर की यह बान, श्री रघुवीर की। गीध कौन दयालु विधि जो, गीध कौन जो रचो सिंहासन, जो रचो सिंहा जनक जो रघुनाथ ताका, जनक जो रघुनाथ दियो जल निज पान, दियो जल निज पान, श्री रघुवीर की यह बान, श्री रघुवीर की। गीधराज जटायु जी घायल अवस्था में पड़े हैं। श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों का ध्यान गीधराज जी कर रहे हैं। चरण चिन्ह ही का ध्यान पूरे जीवन किया गीधराज जी ने, और जो व्यक्ति पूरे जीवन करता वही तो अंतिम समय याद आता है। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रे। गीत को अपनी गोद में ठाकुर जी ने लिटा करके अपने कोमल कर कमल से स्पर्श प्रदान किया। उनकी पीड़ा कम हुई है, गीत की आंख खोली है, ठाकुर जी का दर्शन किया है, झट नेत्रों से आंसू बहने लगे। अत्यंत कष्ट था। संक्षेप में जो बातें कहनी थी प्रभु से कहा गीधराज जटायु जी ने। सुनते ही भगवान का हृदय रो उठा। भगवान ने कहा, श्री राम जी ने कहा कि मैं आपको अजर अमर बना देता हूँ, अजर अमर बना देता हूँ आपको।
पूज महाराज जी कहते थे कि गीधराज ने कहा, महाराज इस गीध शरीर में मैं अजर अमर होकर क्या करूँगा? गीधो अधम खगो आमिष भोगी, मैं इस अधम शरीर से अजर अमर होकर मैं क्या करूँगा? तो ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं नहीं, गीत दे, हम तुमको इंद्र बना देते हैं, हम तुमको ब्रह्मा बना देते हैं, ब्रह्मा बन के रहो, इंद्र बन के रहो। तो गीत जटायु जी ने कहा कि प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। ब्रह्मा को कभी न कभी मरना पड़ता है कि नहीं? इंद्र को कभी न कभी? बोले मरना तो पड़ता ही है, बस टाइम फैक्टर का फर्क है, कोई आज कोई 1 लाख वर्ष के बाद, लेकिन मरना तो पड़ता है। जो जन्मा सो निश्चय नासा। तो प्रभु जब आप मुझे ब्रह्मा बना देंगे, ब्रह्मा बनने के बाद जब मेरी मृत्यु होगी तो ऐसी गोद मिलेगी, ऐसा दर्शन मिलेगा, आपका ऐसा कर कमल मिलेगा? भगवान ने कहा बोले फिर हमको अभी मरना है। आपका दर्शन करते हुए, आपको निहारते हुए। पिता की क्रियाएं की नहीं, श्री राम जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन गीत की समस्त क्रियाएं ठाकुर जी ने किया। जनक ज्यों अपने पिता के समान गीत की अंतिम संपूर्ण क्रियाएं ठाकुर जी ने की। रघुवीर की है, ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, वो कैसे भी गया गुजरा हो, लेकिन एक बार उसने अपने आप को मेरे से जोड़ दिया। उसके हृदय में कहीं भी मेरे पर थोड़ा सा भी भाव है, मैं सारे ऐश्वर्य को छोड़ करके उसके हर काम को करने के लिए तैयार रहता हूँ। प्रकृति मलिन कुजात सबरी, सकल अवगुण खान। प्रकृति मलिन कुजात सबरी, सकल अवगुण खान। खातता के दिए फल अति, खातता के दिए फल अति। रुचि बखान बखान, रुचि बखान। श्री रघुवीर की यह बान, श्री रघुवीर की यह बान। प्रकृति मलिन, सबर जात में प्रकृति कोई अच्छी थोड़ी होगी। स्वयं सबरी कह रही है, अधम ते अधम, अधम अति नारी। तिन्मह में बतिमंद गंवारी। अवगुण खान, लेकिन मतंग ऋषि जी के शब्द में पूर्ण विश्वास, तुम्हें राम जी का दर्शन होगा। तो केवल राम जी की प्रतीक्षा करती रही हो, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। जब श्री मतंग ऋषि ने कहा था, उस समय सबरी युवा थी, बिल्कुल युवा उम्र थी, और आज वो अत्यंत वृद्धा हो गई, कई हजार वर्ष हो गए, आज अत्यंत वृद्धा हो। लेकिन उसकी निष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ा, आएंगे, गुरु जी ने कहा तो आएंगे, जरूर आएंगे। और आएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगी? इतनी दूर से थके हुए राम जी आएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगी? तो जंगल में क्या फल? तो सबरी फल लेके आती, लिखा बेर लेके आती, बेर के एक फल को पहले चखती, ये मीठे बेर हैं कि खट्टे बेर हैं, और इसके बाद फिर उनको संग्रह करके रखती। मार को बुहारती, आसन उसके पास था नहीं, गोबर से लीपती, चौका बनाती, यहाँ बैठाऊंगी। दरवाजे में बैठी रहती सुबह से। ये थोड़ी बताया था कि सुबह आएंगे कि शाम को आएंगे, कल आएंगे, परसों, कुछ नहीं थोड़ी बताया, आएंगे। सुबह से प्रतीक्षा करती, पत्ता भी खड़खड़ाए, बोले राम जी आ गए। शाम हो गई, फिर दूसरे दिन फिर यही काम,
यानी युवा अवस्था से वृद्धावस्था तक उसने केवल यही काम किया। उसकी वृत्तियों से सब कुछ हट गया, केवल राम जी रह गए। राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। कुछ भाई जी कहते थे कि राम जी वन सबरी के लिए गए, उसके एक एक क्षण का अपने राम जी अयोध्या में देख रहे हैं, और कोई देखे थे नहीं। लेकिन उसकी जो व्याकुलता थी राम जी के लिए, जो लगन थी, वो अयोध्या पहुंच रही थी, उसके लिए आए। वन राम जी सबरी के लिए आए, इसलिए उस समय उन्होंने किसी को आदर नहीं दिया, न बड़े बड़े ऋषियों को दिया, न बड़े बड़े मुनियों को दिया, न ब्राह्मणों, किसी को नहीं दिया। ठाकुर जी को जैसी लीला करनी होती है वैसा रूपक बनाते हैं। ब्रह्मांड देव हैं, संतों के लिए तो है सब कुछ, लेकिन उस समय नहीं। यहाँ तक कि संत माला लिए खड़े रहे, पुष्प माला लिए खड़े रहे, लेकिन न उनकी माला स्वीकार की, न उनकी कुटिया में एक मिनट के लिए। उनसे पूछा ये कि महाराज सबरी का आश्रम कहाँ है, सबरी की कुटिया कहाँ, कहाँ रहती है सबरी? उनको बड़ा आश्चर्य कि देखो हम इतने दिनों से इनकी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कितने संयम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, और बात भी करने का मौका नहीं। उसको कुजात को, उस भीलनी को हमसे पूछ रहे हैं, जिसकी छाया में कोई नहीं छूता है। ये सब ये ठाकुर जी की महाराज है, नीचो हूँ सो करत ने ए बात। दुनिया वालों की रीत अलग है, ठाकुर जी की रीत अलग है। और ठाकुर चले गए। एक भक्ता को नीच समझा ऋषियों ने, अपराध हो गया, अधम समझा, अपराध हो गया। कोई भक्त अधम नहीं है, नीच नहीं है, लेकिन जहां भक्ति होती है वहां अपने दुर्गुण दिखते हैं, ठीक है ना। जहां अहंकार होता है वहां दूसरे के दुर्गुण दिखते हैं, बस ये फर्क। कबहू की अम्ब अवसर पाए, कबहू की अम्ब अवसर मेरियो सुधदावी, मेरियो सुधदा। कछु करुण कथा चलाए, कछु करुण कथा चला। कबहू की अम्ब अवसर पाए, कबहू की अम्ब अवसर पाए। माँ, एक जरूरी बात कहनी है। आप निरंतर श्री ठाकुर जी के समीप में रहते हैं, तो कभी मेरी भी चर्चा चला दीजिएगा ठाकुर जी के समीप में। लेकिन ऐसे मत चलाना, जनरल समय में अवसर देख के चलाना, क्योंकि मेरी चर्चा चलती ठाकुर एकदम से नाराज हो जाएंगे। तो पहले कोई करुण प्रसंग सुनाना ठाकुर जी को, उस समय हृदय द्रवीभूत रहे तो सब चीज चल जाती है। जब ठाकुर जी के हृदय में करुणा बहती हो तब मेरी कथा सुनाना, मेरी बात सुनाना। क्या कहना भाई बताओ? दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाए। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाए। कुछ छोड़ा गोस्वामी जी ने? सभी आश्रयों से विहीन, सब अंगहीन, सभी आश्रयों से विहीन, जिसको कोई न पूछता हो दीन, छीन न करने योग्य काम करने वाला, मलिन मन में निरंतर कुविचार रखने वाला, और पाप करता नहीं हूं, अघी अघा, पेट भर के पाप करता हूं। हमने कहा पेट भर गया, अघा गया मैं, पाप में करता नहीं, पापों से पेट भरता हूं मैं, अघा करके। मेरा परिचय दे देना। ये आपको दिखता है ना कि मैं ये राम राम कर रहा हूँ, सीताराम सीताराम कर रहा हूँ। दुनिया जानती है कि बड़ा भक्त है, लेकिन मैं अपने अंदर की बात आपसे कहता हूँ, पेट भरने के लिए मैं करता हूँ।
नाम ले भरो उदर, नाम ले भरो उदर, प्रभु दास दास कहाए। नाम ले भरो उदर, प्रभु दास दास कहाए। कबहू की अम्ब अवसर पाए, कबहू की अम्ब अवसर पाए। भक्त अपने हृदय में कुछ भी देखे, सामान्य व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उसके दोषों को कहे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अधम ते अधम अधमत नारी अपनों को सबरी समझ। लेकिन इन लोगों के मन में जो भाव है कि ये नीच है, इसकी छाया छूना भी पाप है, ये अधम है, ये ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ। इसलिए ठाकुर जी ने उनके अहंकार को वहीं दूर किया, वहीं, बाद में नहीं, वहीं। सरोवर का जल गल रक्तमय हो गया, कीड़े पड़ गए। पूरे जंगल में एक ही सरोवर था और इनके मन में है कि सबरी स्नान करने के, इसलिए सरोवर का जल रक्तमय हो गया। ये नीच है ना, अधम है ना। तो ठाकुर जी इन झोपड़ी में नहीं गए, सबरी के यहाँ गए। अब उन्होंने कहा देखो भाई, अपने को अपना काम बनाना है, इसलिए अब अपने को चलना चाहिए उसके यहाँ। नीच के यहाँ ठाकुर जी गए, अपना काम बने, सरोवर का जल ठीक कराना है, चलो। सब ऋषि मुनि गए, ठाकुर जी ने हाथ जोड़ा, बोले जय हम एक जरूरी काम। हाँ बोले बोलो क्या जरूरी काम है। महाराज एक ही सरोवर है और उसका जल रक्तमय हो गया है, और आप कृपा कर लें, आपके चरणों में बड़ी ताकत है, यदि आपके चरण उसमें पड़ जाए तो निर्मल हो जाएगा, सब संतों को आराम हो जाए। ठाकुर जी ने कहा महाराज आपको वो गलत फहमी हो गई है, मेरे चरण से जल ठीक नहीं होगा। बोले ऐसा कैसे होगा महाराज, आपके चरणों की बड़ी महिमा हमने सुनी है। बोले आपको गलत फहमी हो गई है, आपको विश्वास नहीं हो तो ले चलो। महाराज जी कहते कि चरण डाले तो कीड़े और बड़े बड़े हो गए, तो 6 इंच के तो 1-1 फुट के हो गए। अच्छा बोलिए बात तो देख, अब क्या करें महाराज, तो कोई उपाय बता दो महाराज, कोई चीज डाल दे तो शुद्ध हो जाए। बोले एक ही उपाय है, सबरी को पालकी में बैठा के लाओ और उसकी चरण की रज डालो तो कभी ठीक हो जाएगा। प्रकृति मलिन कुजात सबरी, सकल अवगुण खान, खात ताके दिए फल अति, रुचि बखान बखान। श्री रघुवीर की यज्ञबान, श्री रघुवीर की। राम सहजो कृपालु कोमल, राम सहज दीन हित दिन दान, भजहि ऐसे प्रभहि तुलसी, भजहि ऐसे कुटिल कपट न ठान, कुटिल। श्री रघुवीर की यह बान, श्री रघुवीर की। नीच हूँ सो करत नेह, नीच हूँ सो करत ने, सुप्रीत मन अनुमान, सुप्रीत मन। श्री रघुवीर की यह बान, श्री रघुवीर की यह बान।
एक सामान्य से व्यक्ति के लिए श्री ठाकुर जी, श्री गोपाल जी गांव चले गए। उसे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बोले जैसे भले मात आप जाओ, यही खड़े रहो, मैं सबको बुला के लाता हूँ। वो गांव दौड़ता, अरे भाई ओ गोपाल जी आए हैं, गोपाल जी आए हैं, गोपाल जी। सांस ही ना रुके उसकी, उसको इतनी कुछ, अरे गोपाल जी आए, गोपाल जी। अरे पागल, गोपाल जी आएंगे? महाराज जी कहते थे कि अच्छी बात में किसी को विश्वास नहीं होता, बुरी बात में तुरंत हो जाता है। कोई कहे कि अमुक महात्मा किसी की लड़की लेके, हाँ बिल्कुल सही कहता हूँ। अब कोई कहे कि अमुक व्यक्ति को साक्षात्कार, बोले अरे झूठ बोलता है। किसी को विश्वास, इतना कचरा हमारे अंदर भरा है कि किसी की अच्छी बात पर विश्वास, और मैं बुरी, अरे हाँ बिल्कुल ठीक है, अरे हमने भी, हमको लग रहा था कि ऐसे ही था ये। तो किसी को विश्वास नहीं हो कि गोपाल जी आए, गोपाल जी आए, गोपाल जी आए। तो दो चार से कहा कौन सा दूर है, जाओ देख के आओ। दो जो गए वो लौट के नहीं आए। इतने सुंदर है ठाकुर जी, जो गया वो वही करे। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक इसको देखा नहीं तो सब चीज देख लो जो देखना हो, फिर किसी काम के नहीं रह जाओगे। जब तक इनको, तब तक देख लो जो देखना हो, इनको देखने के बाद फिर किसी काम के रहे, फिर तो इन्हीं के रह जाओ, हो जाओगे। वो लौट के नहीं, देखो लौट के क्यों नहीं आए, फिर चार गए, फिर पूरा गांव आ गया। ये ठाकुर की रूप माधुरी तो देखो। दो प्रक्रियाएं हैं, एक तो अंतःकरण से बुराई निकाली जाए, और दूसरी बात अच्छाई को इतना भर लो कि बुराई अपने आप चली जाए। कौन सी अच्छी प्रक्रिया बताओ? अरे बुराई को निकालने के लिए बुराई का चिंतन करना पड़ेगा, और अच्छाई का चिंतन करते करते बुराई खसक जाए, अच्छा है ना। ठाकुर जी के नाम, ठाकुर जी के रूप का, ठाकुर जी के लीला का, ठाकुर जी के धाम का इतना चिंतन करो कि अपने आप कचरा हट जाए। बुराई का चिंतन ही ना करो। तो महाराज जो जाता लौट के नहीं आता, और आखिरकार क्या हुआ महाराज, वो स्थल पूरा का पूरा भर गया। उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अरे आ जाओ भैया, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इतने सुंदर गोपाल जी हैं। गांव क्या, आसपास के जितने गांव थे लाखों लोग इकट्ठे हो गए महाराज, लाखों लोग इकट्ठे हो गए। देखो तो सही, बिहारी जी को पता चलता कि इतनी भीड़ होनी है तो वो पागल बाबा के पास कहीं अपना वहाँ मंदिर बनवाते। उनको थोड़ी पता था कि इतने लोग आएंगे। उस समय तो 10 लोग पहुंच जाए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन गोपाल जी को पता था कि इतने लोग, इसलिए तो वहाँ रुक गए हो। अरे उसको प्रेरणा दी तो क्यों देखता ऐसा हो, उसको प्रेरणा दी तभी तो देखा। उनको पता था इतने लोग आएंगे, गाँव में समाएंगे, 5 मील दूर रुक गए, भर गया, खचाखच मारा, भर गया। वो पंच आए महाराज, जो गांव के पंच, आज उनकी क्या महाराज देखो, पूछो मत, आज उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। ठाकुर जी की गवाही लेंगे वो, सबसे आगे पंच लोग, यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, यहाँ पंच लोग बैठे, वहाँ के पूरा स्थल भर गया महाराज। सब दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में एक जिज्ञासा, बोलेंगे कैसे ठाकुर जी, जब बोलेंगे तो कैसा लगेगा। अरे सही बात है। अभी राम जी कहते जान के बोले लाल जी कि हम बस 7:15 बोलेंगे तो कैसा सन्नाटा से, तो बोलेंगे तो कैसे, देखने में बड़े सुंदर है, बोलेंगे तो कैसे लगेगा। तो पूरा महाराज, कोई कछु कहे न कोई नहीं बात कर रहा, बस ठाकुर जी सब देख रहे हैं। अरे बोल दे, हम न सुन पाए तो, अरे कब बोल दे, इधर सब टकटकी लगा के देख रहे हैं सब। पंचों ने महाराज उस सन्नाटा को दूर किया। पंचों ने कहा कि गोपाल जी आपने बड़ी कृपा की, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए यहाँ आए, लेकिन हम लोग श्री चरणों में निवेदन करते हैं, आप बताएं क्या आपके सामने बात हुई कि ये वृद्ध ब्राह्मण इस अपनी लड़की का विवाह इस युवक ब्राह्मण से करेगा? आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं ठाकुर जी धीरे से मुख खोला, और मुख खोलने के बाद बड़ी ही मधुर, बड़ी रस सनी हुई वाणी बोले, पंचो, तीर्थ यात्रा करके ये दोनों ब्राह्मण हमारे मंदिर में ठहरे थे। वृद्ध ब्राह्मण बीमार हो गया, युवक ब्राह्मण ने इसकी सेवा की, तो वृद्ध ब्राह्मण के अंदर भाव आया कि मैं संबंध बना लूं। तो उसने कहा कि गांव चलते ही
हम अपनी बेटी से विवाह, बस इतना कहकर चुप ठाकुर। बस ज़्यादा 1.5 सेकंड बोले होंगे ठाकुर जी, चुप। इतने में लोग निहाल हो गए महाराज। ठाकुर जी की वाणी निहाल। को कछु कहे न को कछु पूछा, को कछु कहे को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, प्रेम भरा मन निज गति छू। हलचल कब तक है? जब तक खाली है मन। जहाँ है भरा, जो व्यक्ति जहाँ बैठा बैठा रहे। सब महाराज वाणी सुन के गदगद हो गए। भगवान ने जब ऐसा कहा तो गांव में जितनी विवाह योग्य लड़कियां थी सबके पिता खड़े हो गए, बोले हम करेंगे इसके साथ विवाह, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। बड़ा लाइन लग गई। हजारों लड़कियों के पिता खड़े, हम करेंगे। अरे जिसके लिए ठाकुर जी गवाही देने के लिए आए। तब पंचों ने कहा कि देखो भैया, ये लड़की कितनी भाग्यशाली है जिसके लिए ठाकुर जी वहां से चल के लाए। विवाह किसी के साथ, और वहीं ठाकुर जी के सामने धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद गांव वालों ने कहा कि जय जय, आप पुजारी कहाँ से खोजने के लिए जाएंगे? यही दोनों पुजारी बनेंगे आपके जिनके विवाह के लिए आए हो। कहने का तात्पर्य है प्रेमियों, किसी जो प्रियदासी ने कहा है कि सोई भगवान, हमें वो भगवान चाहिए। बहुत भगवान है, लेकिन हमारे वही भगवान है जो साधारण साधारण से व्यक्ति के हृदय के भाव का आदर करें। इस तरह से हमारे कथा को यहीं विराम, समय हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम